हेलो स्टूडेंट्स, आज ईडी की यूनिट जो थर्ड है पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो उसमें लेक्चर दूसरा हो रहा है और आज इसमें हम देखेंगे डिजाइन ए पैनल बोर्ड विद वन फैन रेगुलेटर एंड टू स्विचेस। एक पैनल को डिजाइन करना, मतलब बोर्ड है, सर्किट बोर्ड, स्विच बोर्ड है जो हमारे घर में लगा होता है, हमें उसको डिजाइन करना है जिसमें दो स्विच लगे होंगे, एक फैन रेगुलेटर लगा होगा। ठीक है, देखो एक पैनल बोर्ड डिजाइन करें और उसमें दो स्विच फैन रेडियो लगा हो। सही, भारी माप जो भी दिए हैं माप दे दी गई। ये क्वेश्चन भी समझो आपका और एक तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कि हमारे जो चीज लगाना, मान लो हमारे एक रेगुलेटर लगाना है, तो जो रेगुलेटर है ना, सवाल जो हल कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, मतलब इसकी जो माप है ना, रेगुलेटर की माप, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। और इसकी जो लंबाई है वो है 135 mm और चौड़ाई है 55 mm। ठीक है, और जो बोर्ड है ना, बोर्ड से इसकी जो साइड्स की मतलब कि सेपरेशन जो बचा है, या फिर कह सकते हो कि बॉर्डर दे दिया है, मार्जिन दे दिया है, वो 30 mm का दिया है, जितने दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, टॉप साइड से। क्लियर, मार्जिन या जो बॉर्डर है लेफ्ट, राइट एंड टॉप। बॉटम में आपको दो स्विच लगा दिए जाएंगे और दूसरा जो स्विच है उन दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, 35 40। जो स्विच है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 55 mm लंबाई है और चौड़ाई है 24 mm। ठीक, अब हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। मान लो एक पहले हमने सबसे पहले क्या ले ली, एक शीट ले लो। ये हम मेरा फ्री हैंड में बना रहा हूँ।
तो देखो ये टोटल सीट हमने कितने की ली है। बाजार में जो सीट्स मिलती हैं वो 305, 155, 154 वर्ग मिलती हैं। अब इसकी लंबाई हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम बना रहे हैं वो है, अभी रेगुलेटर का ही ले लें, मान लो ये रेगुलेटर। अब इस रेगुलेटर की जो लंबाई है वो है 100। ये अभी रेगुलेटर ले लो, क्या ले लो, रेगुलेटर अलग अलग ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, फिर उसको एक उसमें रखने। ये कितनी है, 135, सही है ऊपर नीचे। और इसकी चौड़ाई है करीब 83, यहाँ से यहाँ से। अब इसका जो बोर्ड से सेपरेशन है ना वो भी कितना रखना है, करीब करीब 30 mm इधर, 30 mm इधर और 30 mm टॉप पे। और कोई बोर्ड होगा उसमें 30 mm का रखना है। तो नीचे और जो स्विच है आपका, स्विच है वो करीब है आपका 3510, 55। जो स्विच है ना 35, 10 और यहाँ से 10, यहाँ से भी 10। पीछे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये मान लो इधर से 5 है, इधर 5 है और इधर 14 है। तो ये 35 से 55 और ये 24, मतलब ये 55/24 mm का है। और ये करीब 135 और ये 90, 84, करीब 80, 135 और तो ये करीब आपका इधर 55 हो गया, इधर 24 हो गया, ये 135 और ये 30 और नीचे का भी मान लो 30, सही है। तो 30, 30, 60 और 200 करीब मान के चलो, ये सही है। 90, 205 है, 200। इसकी चौड़ाई कितनी है, 30, ये है मतलब 84। इतना ये बना है, लेकिन मार्केट में हमारे माल में ये मिलता है करीब 305 गुणा 100 या फिर 305 गुणा 155 mm। तो अब हम अगर इसको देखते हैं
जिस पे करेंगे वो करेंगे 305 और 205 वाले पे। ये बनना है 280 और 143, सॉरी ये बनना है करीब 143, कितना बनना 143, 30 30 60 60 83, हाँ 83 प्लस 60, क्योंकि 30 ये और 30 ये, तो 143 तो ये बनना है, और ये बनना है आपका 135 30 30 55, 30 30 55, हाँ ये हमने यहाँ पे 200 जोड़ा ना, ये 135 है, 30 इसका ऊपर का 30 नीचे का, कितना हो गया 135 प्लस 30 प्लस 30 प्लस ये स्विच भी तो इसके नीचे आएगा 55 का, तो ये है, और फिर इसके नीचे का बॉर्डर होना चाहिए सिर्फ 40 का, इसका मार्जिन होना चाहिए, तो 30 दूनी 60 40 100 और 235 235 और 55 290, तो ये होगा 290 mm इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 143 mm। अब मार्केट में हमें इससे ऊपर का 290 का तो मिलेगा नहीं, 205 का या फिर 300, तो हमें ये 305 mm गुणा 105 का, नहीं तो ये करीब 205, तो जो मार्केट में हमें बोर्ड मिलेगा एक बना हुआ बोर्ड केबल जिसमें हमें डिजाइनिंग करना, वो मिलेगा 305 mm गुणा 205 mm। अब 305 205 mm के पे हमें ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है देखो, ये हमारा टोटल हो गया 305 mm। ये हमने सादा कोई बोर्ड वहाँ से प्लस माउंट के लिए कोई बोर्ड खरीद लिया मार्केट से, और ये हो गया हमारा 205 mm। ठीक है, अब पहले तो बोर्ड को माउंट करने के लिए यहाँ पे जो होल है वो करीब हमें लगाने हैं, बोर्ड को फिक्स करने के लिए माउंट है। ठीक है, अब 305 तो हम 30 के हिसाब से कर रहा था, अब हम हमारा जो 135 का बोर्ड है, 83 इसकी वो है और 135, तो हम यहाँ पे इसको इसकी लंबाई कितनी है 135 mm की, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है कितनी 83। ठीक है, ये जो ऊपर का है ये कितना है 40, और ये आपका 61 है। ये आप गुणा भाग कर देख लेना, घटा लेना कि इसका साइज जो है जो हमने प्री डिफाइन किया फैन रेगुलेटर का, वो देखना है, सही है। इसके बाद में इससे 40 से 45 के, और देखो ये इसके जो है ना जो सिरे हैं, इसके सिरे से हमें वो लगाने स्विच लगाने हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके इधर एज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक,
इनकी जो अंदर की वो कितनी 14 है, क्योंकि 5,560 से थे ना। और ये थोड़ा इधर को निकला हुआ, हल्का देश से निकला हुआ, तो ये करीब 57 है, यहाँ से यहाँ तक का बचेगा। और ऊपर से यहाँ तक का 45 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 35, और 5 ये आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक रहेगा, 5 ये आ जाएगी, 35 ये, और नीचे तक यहाँ से यहाँ तक की 45। ठीक है, ये आपको करना। अब इस स्विच को माउंट करने के लिए इसके तो होल होंगे, सही है। एक होल इसका ये, और एक होल इसका, ऐसे ही इसका भी एक होल होगा। ये 5 है यहाँ पे, और ये इसका होल होगा। ठीक, अब फैन रेगुलेटर को भी माउंट करने के लिए, ये तो ये वाले होल थे बोर्ड को, ये स्विच को। अब फैन रेगुलेटर को भी माउंट करना है ना, तो इसके दो पहले बीच में इसकी शाफ्ट जो घूमने वाली रोटरी होता है तो उसका होल होगा, इसको बी मान लो। और ये ए टाइप के होंगे दोनों बराबर में। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 25 होगी, और नीचे से ऊपर तक की कितनी होगी 35 होगी। अब यहाँ से ऊपर तक की कितनी बचेगी 100 बचेगी। इनको बोलते हैं 3 पॉइंट होल। और ये आपका जो है इस होल को बोलते हैं 6-3 पॉइंट होल, सही है। ये आपके बोर्ड बन गया जिसमें एक ये वाला क्या है आपका फैन रेगुलेटर है, ये क्या है आपका फैन रेगुलेटर है, और ये आपके क्या है स्विचेस है। ये आपको सीट पे बनाने हैं, क्लियर। अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, सीट पे बनाने हैं। अब प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर इसके बारे में जितनी भी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एक सीट का बन गया था। अब दूसरा है क्वेश्चन, एक स्विच पैनल बोर्ड के लिए, एक स्विच पैनल बोर्ड के लिए एक बैकलाइट सीट को अब किसकी बैकलाइट सीट को डिजाइन करें जिसमें 4 स्विच होते हैं और एक 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट, आउटलेट, और एक फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर है।
अब आगे लिखा है इसमें आवश्यक स्विच और सॉकेट, स्विच और सॉकेट, आउटलेट आउटलेट प्लस माउंटिंग के लिए से। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो पहले तो हमें जो रेगुलेटर ना, और कुछ उपकरण इनके बाहरी माप को भी दिखाएगा। जैसे मान लो उपकरण के जो बाहरी माप है ना, उनको बताया गया है कि कितने कितने हैं। तो पहले तो आपका ये है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर है। और इसमें 2-3 होल है। एक यहाँ पे रोड, जीरो 1 2 3 4 और 5। क्लियर। इसकी जो चौड़ाई है वो है 85। इसकी लंबाई करीब है 150। एक सौ पचास है। और ये यहाँ से यहाँ करीब है 15। ये माप दी है फैन रेगुलेटर की। दूसरी एक स्विच की दी हुई है। दूसरी किसकी दी हुई है? कोई एक स्विच है। अब इसमें ये और ये कितनी है? 5 है। ये भी 5 है और ये करीब है 14। ये कितनी होती है? 14 mm होती है। ये सारी जो माप है ना वो सब mm में है। ठीक है। पैंतीस 10 10 और यहाँ पे 3 होल। ठीक है। ये आपका क्या है? स्विच है। एक स्विच का माप दिया हुआ है।
फिर अब आपका बचा है सॉकेट, वो कितने 5 एम्पियर वाला। 5 एम्पियर का सॉकेट की माप यहाँ पे टोटल कितनी है, 31 12 12। यहाँ से यहाँ तक की है 31, यहाँ से यहाँ तक की 12, यहाँ से यहाँ तक की 12। अब इसके 6 आधे पे ये एक आपका होल है, यहाँ पे भी क्लियर। इसकी चौड़ाई है 30 तक का, तो ये इंटरनल। फिर आउटलेट जो है, आउटर साइड है इसकी, वो 40 mm में है, मतलब कि ये 5 का ये है और 5 का ये है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका 5 एम्पियर का क्या है, सॉकेट है, ठीक है। ये सॉकेट की डायमेंशंस हैं, स्विच की डायमेंशंस हैं, और आपके ये आपके फैन रेगुलेटर नंबर 1, नंबर 2 स्विच, और नंबर 3 पे है आपका सॉकेट। तो आपको ये कितनी नंबर्स में लगाना है, ये 1 है, इनके नंबर्स 4 हैं, और इसका नंबर भी 1 है। अब एक बोर्ड आपको बनाना है कि अब आप देखिए इसकी लंबाई 150 है फैन रेगुलेटर की, और ये 55 है, ये भी करीब 31 और 54 55 ये भी है, मतलब कि इनकी अगर हम इसको माउंट करें तो कैसे होगा। दो सौ पचानवे, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारा रेगुलेटर है, बोले इसकी डायमेंशन से टोटल 295, और ये करीब 255 के आसपास है। तो अभी हम देखते हैं कि कितना इसमें 150 रेगुलेटर करीब कितने में लगाएंगे, 100, ये होगी 150। इसको माउंट करेंगे,
इसकी यहाँ से लंबाई कितने 15 है, टोटल 85 है, और इसकी यहाँ से 35 है। सही। और 25 यहाँ से यहाँ तक। अब हमें लगाने हैं 4 स्विच। ये आपका स्विच 1 है, ये स्विच दूसरा है, ये सॉकेट है, स्विच तीसरा, और ये स्विच चौथा है। यहाँ से ये 35 है, यहाँ से इतनी, और ये भी 35 है, ठीक है ना। इनकी सबकी इनकी 14 है, इसकी 14 है, लेकिन इसके बीच की 10 है, इसके बीच की 10 है, इसके बीच की 10 है, इसके बीच की 10 है। गैप जो कितना है वो 10-10 है, और इसका वो कितना, ये 30 है। यहाँ से ये भी 14 है, और ये भी 14 है। अब मेन इसको भी करें तो इसका जो होल होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पे होगा, होल को मान करना यहाँ पे, साथ ही साथ बीच में भी अब इस टाइप से आपको, अब इनको डिवाइड कर लो। 100 इनके बीच का ये है, 100 मान लो, ये टोटल है, ऊपर का 30 बचा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये 150 है, ये कितना 45 है, ये आपका 35, मान लो 40 है, 35, और नीचे का भी ये कितना 40 है, ठीक है। यहाँ की डायमेंशन से ये लिखी हुई है आपको सारी। इस तरीके से आपको एक फैन रेगुलेटर, एक सॉकेट, और 4 स्विच आपको लगाना है। तो इस तरीके से अब आपको जब कटिंग करनी होगी, तो फिर ये सारी कटिंग एक साथ कर दोगे। जब कटिंग करनी होगी तो सबकी कटिंग एक साथ कर दोगे, ठीक है। जैसे आपको दिखा दूं कि मान लो आपका ये लास्ट वाला वही है, एक ये सब यहाँ पे एक आपको रफली आइडिया मिल रहा है कि कैसे हम जो हमारी सब थी ऊपर, तो यहाँ पे देखो पहला स्विच, ठीक है, दूसरा स्विच, सॉकेट, और यहाँ पे हमारा फैन रेगुलेटर। सही है। ऐसा पूरा बोर्ड कटिंग करना है आपको। तो ये कैसे कटिंग है, डिजाइनिंग है, ये सब आप अपने आप देखना, बनाना, इसको प्रैक्टिस करना। बाकी कोई आगे प्रॉब्लम आएगी तो उसको बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिजाइन ऑफ मेन स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सही है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।